नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से देवकुल एकेडमी पे। मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे। रोज़ाना की तरह आज भी हम करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे हम आज की क्लास की। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का पहला आपका प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें शीर्ष स्थान आपका कोपेनहेगन को मिला है। और दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान इसमें आपका वियना को मिला है। ठीक है, शीर्ष स्थान इसमें कोपेनहेगन को और दूसरा स्थान इसमें वियना को मिला है। फिर आपसे इस इंडेक्स में पूछ सकता है कि अंतिम स्थान किसे मिला है? तो ये दमिश्क को अंतिम स्थान मिला है। आगे बात करें, आईएनएस निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में आईएनएस निर्देशक का कमीशनिंग समारोह हुआ है। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये विशाखापट्टनम नहीं, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ये गलत है, इसको थोड़ा चेंज करो। विशाखापट्टनम ये तुम्हारा गलत है, ये राम मंदिर को दिया गया। राम मंदिर को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले की बात करें, पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण करने वाली गैर अमेरिकी और गैर चीनी कंपनी कौन सी है? तो ये तुम्हारी होंडा है, इसको याद रखना। आगे आपसे पूछे कि ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है इसके मालिक कौन है? तो जेफ बेजोस की ये कंपनी है। और वही स्पेस एक्स कंपनी में आपसे पूछूं तो आपको पता होगा कि ये एलन मस्क की है। आगे बात करें, कैंसर के लिए एमआरएनए वैक्सीन किसने विकसित की है? तो ये रूस ने कैंसर के लिए एमआरएनए वैक्सीन विकसित की है। सुरमा किस्म किसकी है? तो ये तुम्हारी अदरक की किस्म है, सुरमा। आगे बात करें कि अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? अद्वैत कोठारी को अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ये 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको तुम याद रखना कि अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। क्लियर? क्लियर। अगले की बात करें तो अगले पे हम चलते हैं कि केंद्र सरकार ने सिकल सेल रोग की दवा विकसित करने के लिए किस नाम से 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये इन्होंने बिरसा मुंडा नाम से पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है। बात करें विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस की, तो ये आपका 19 जून को विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया जाता है। और यह एक आनुवांशिक रोग है। इसमें आपका आरबीसी का जो आकार है वो सिकल सेल जैसा हो जाता है, तो ये भी याद रखना है। रक्त की जो कमी है उसे ही हम एनीमिया रोग कहते हैं। इस रोग में शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और यह रोग जनजातीय क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में फैलता है। सर्वाधिक मात्रा में जनजातीय क्षेत्र में फैलता है, यह तुम्हें याद रखना है। बात करें जनजातीय गौरव दिवस की, तो जनजातीय गौरव दिवस आपका 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि बिहार से पहली बार रेल डीजल इंजन किस देश को निर्यात किया गया है? ये आपका गिनी को निर्यात किया गया है बिहार से पहली बार। और ये बिहार के सारण जिला के मरहोरा प्लांट में बनता है। बिहार के सारण जिला के मरहोरा प्लांट में इसका निर्माण किया जाता है। और ये रेल के डीजल इंजन का यह निर्माण होता है मरहोरा प्लांट में, सारण जिला में, तो ये भी याद रखना। आगे आपसे पूछे कि इंजन का नाम क्या है, यानी कौन सा इंजन यहाँ तैयार किया जाता है? तो ES43 ACMI इंजन यहां तैयार किया जाता है। आगे आपसे पूछेगा कि भारत गिनी को अगले 3 वर्ष में 150 इंजन देगा, ये भारत ने लक्ष्य रखा है। और
प्रोजेक्ट कोमा के तहत ये परियोजना शुरू हुई है जो इंडियन गिनी को दिए जा रहे हैं। गिनी एक अफ्रीकी देश है, ये आपको याद रखना है। बात करें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन आपका बिहार में हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको याद रखना है कि मखाना बोर्ड की स्थापना, चलो ये यहाँ लिख देते हैं कि मखाना बोर्ड की स्थापना ये भी आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार में की है, मखाना बोर्ड की स्थापना। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है कि प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये तुम्हारा यूपीएससी ने लॉन्च किया है। और इसमें जो उम्मीदवार शामिल होंगे, प्री और मेंस जो क्वालिफाई उम्मीदवार होते हैं और वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, ऐसे उम्मीदवार इसमें रजिस्टर्ड कर पाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। बात करें यूपीएससी की स्थापना की, तो ली कमीशन की सिफारिश पर यूपीएससी की स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम हेड की बात करें तो रॉस बर्कर हैं। और इसके वर्तमान हेड की अगर हम बात करते हैं तो अजय कुमार इसके वर्तमान हेड हैं। तो ये तुम्हें याद रखना है कि यूपीएससी के प्रथम हेड रॉस बर्कर और वर्तमान हेड अजय कुमार हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी, तो ये दो शहरों को जोड़ने के लिए, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तुम्हारा 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस की जो शुरुआत है वो 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो वर्तमान में क्रम है वो 11वें क्रम का योग दिवस मनाया जा रहा है। इसकी थीम की बात करें जो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इस बार के 2025 के योग दिवस की थीम है। इसके आयोजन की बात करें तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इस बार इसका आयोजन किया गया है। बात करें कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो वो 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और दिन और रात बराबर अगर आपसे पूछ ले तो ये घटना एक बार 23 सितंबर को और एक बार 21 मार्च को होती है कि इन समय पे दिन और रात बराबर होते हैं। आगे आपसे बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। तो ये तुम्हें याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछे तो 21 जून, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात पूछे तो आपकी 22 दिसंबर। अगर आपसे पूछ ले कि दिन और रात बराबर, तो ये 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। अगले पे चलते हैं। एसटी छात्रों को डिजिटल और उच्च शिक्षा कौशल से सशक्त बनाने के लिए जय हिंद योजना किसने शुरू की, तो ये योजना दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरू की है। आगे आपसे बात करें वीर बाल दिवस की, तो वीर बाल दिवस आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर मैं आपसे पूछूं भारत में कार क्रांति के जनक कौन हैं, तो आप बोलेंगे कि भैया ओसामू सुजुकी भारत में कार क्रांति के जनक हैं और ये जापान के निवासी थे। वर्तमान में इनका निधन हो चुका है। आगे बात करें 21वां थर्ड आई एविएशन फिल्म फेस्टिवल, तो ये तुम्हारा मुंबई में आयोजित किया जाता है 21वां थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल। फिर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय, तो ये तुम्हारा सोनीपत हरियाणा में ओपन हुआ है। एक ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भारत का पहला संविधान संग्रहालय का शुभारंभ हुआ है। ये प्रश्न आपके लिए 100% महत्वपूर्ण है, भारत का पहला है, तो इसको आप याद रखना। ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है, तो इसको भी मैं 100% पे ही ले जाऊंगा कि भारत में कार क्रांति के जनक हैं ओसामू सुजुकी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगर अगले पे चलें कि पहली बार किस अफ्रीकी देश में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है, ये आपका केन्या में आयोजित हुआ है। बात करें यूएनईपी की स्थापना की,
तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। फिर आपसे पूछे कोप 29, तो इसकी बैठक बाकू अजरबैजान में होती है। और कोप 30 की बैठक की अगर बात की जाए तो इसकी बैठक ब्राजील में होती है। आगे बात करें टाइगर क्लो अभ्यास की, तो टाइगर क्लो अभ्यास आपका इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है। अगले की बात करें कि दक्षिण भारत के किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया है, तो ये तुम्हारा महाराष्ट्र ने किया है। कक्षा 1 से 5 तक ये अनिवार्य रहेगा कि हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। बात करें एनईपी 2020 किसकी सिफारिश पर आई थी, तो ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर एनईपी 2020 आई थी। आगे आपसे पूछता हूं कि राजभाषा, तो राजभाषा आपका भाग 17 में है और अनुच्छेद 343 से 357 तक इसका उल्लेख है। आगे बात करें गरुड़ शक्ति अभ्यास की, तो ये तुम्हारा इंडिया और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन होता है। और वहीं आपसे पूछ ले सूर्य किरण अभ्यास का, तो इसका आयोजन आपका इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। क्लियर? चलें अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में WOAH और FAO ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को श्रेणी 1 रिंडरपेस्ट सुविधा के रूप में नामित किया है, तो ये भोपाल का, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को नामित किया। यहीं आपसे फिर पूछ सकता है कि WOAH की स्थापना कब हुई थी, तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। बात करें इसके कुल सदस्य की, तो इसके जो टोटल सदस्य हैं वो 183 हैं। आगे आपसे पूछे कि विश्व का पहला पशु रोग जिसे विश्व से खत्म कर दिया गया है वो आपका रिंडरपेस्ट है, तो इसे आपको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये आपकी ब्यावर राजस्थान में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। ये थी हमारी आज की क्लास। कम समय में पूरा कंटेंट जो हमारा 1-1.5 घंटे का लगभग होता है वो आपको मैंने रिवीजन कराया है। क्लास अगर पसंद आए, लगे कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, 1000 सब्सक्राइबर करवाएं। और आप लोगों की मदद से ये होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। क्लियर? मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।